राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, लेकिन मैं उसको मेरे तक नहीं रखना चाहती। मैं ये सोचती हूँ कि वो सब लोग सुने और समझें, जिससे सबको पता चले कि पहले हमारे कल्चर में क्या था और आज क्या है। स्त्रियों के बाल सुंदरता और सौभाग्य का प्रतीक है, वही खुले बाल शोक और अशुद्धि की निशानी है। आजकल बहन बेटियां फैशन के चलते कैसा अनर्थ कर रही हैं, पूरा सुने। रामायण में बताया गया है कि जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला था, उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था कि विवाह उपरांत सदा अपने केस बांध कर रखना। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रखना सिखाते हैं। यह सौभाग्य की निशानी है। एकांत में केवल अपने पति के लिए नहीं खोलें। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपर की ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे चेहरे की आभा चमकदार और शरीर सुडौल व बलवान होता है। यही कारण है गुरु नानक देव व अन्य सिख गुरुओं ने बाल रक्षा के असाधारण महत्व को समझकर धर्म का एक अंग ही बना लिया, लेकिन वे कभी भी बाल को खोल कर नहीं रखे। ऋषि मुनियों व साध्वियों ने हमेशा बाल को बांध कर ही रखा। भारतीय आचार्यों ने बाल रक्षा का प्रयोग साधना काल में ही किया, इसलिए आज भी किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि पर्व, श्रावण मास तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियम पूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति अर्जित किया जाता है। महिलाओं के लिए केश संवारना अत्यंत आवश्यक है। उलझे हुए बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए हैं। कैकेयी का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करना, अयोध्या का अमंगल होना। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी हुई स्त्री ही बाल खुले रखती है, जैसे अशोक वाटिका में सीता। रजस्वला स्त्री खुले बाल रखती है, जैसे चीर रण में से पूर्व द्रौपदी। उस वक्त द्रौपदी रजस्वला थी, तब दुशासन खींच कर लाया। तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने बाल जब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से धोऊंगी। जब रावण देवी सीता का हरण करता है तो उन्हें केसों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है, तो उसका और उसके वंश का नाश हो गया। महाभारत युद्ध में पूर्व कौरवों ने द्रौपदी के बालों पर हाथ डाला था, उसका कोई भी अंश जीवित नहीं रहा। कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पटक कर मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से निकलकर महामाया के रूप में अवतरित हुई। कंस ने भी अबला के बालों पर हाथ डाला तो उसके भी संपूर्ण राजकुल का नाश हो गया। सौभाग्यवती स्त्री के बालों में सम्मान की निशानी कही गई है। दक्षिणी भारत की कुछ महिलाएं मनंत संकल्प आदि के चलते बालाजी में केश मुंडन करवा लेती हैं, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। कोई महिला जब विधवा हो जाती है तभी उसके बाल छोटे करवा दिए जाते हैं, या जो विधवा महिलाएं अपने पति के अस्थि विसर्जन को तीर्थ जाती है तो वे बाल मुंडन कराती है, अर्थात विधवा ही मुंडन करवाती है, सौभाग्यवती नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बालों का बार बार स्पर्श करना दोष कारक बताया गया है, क्योंकि बालों को अशुद्धि माना गया है। इसलिए कोई भी जप, अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि आदि शुभाशुभ कृत्यों में छोर कर्म कराया जाता है तथा शिखाबंधन व पश्चात हस्त प्रक्षालय कर शुद्ध किया जाता है। दैनिक दिनचर्या में भी स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर को के किसी भी अंग में तेल न लगाएं, हाथों को धो लें। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को ही हटा दिया जाता है। मुंडन का बाल कटाने के बाद शुद्धि स्नान अवश्य बताया गया है। बड़े यज्ञ, अनुष्ठान आदि मुंडन तथा हर शुद्धिकरण में सभी
बालों के मुंडन का विधान है। बालों के द्वारा बहुत सा तंत्र क्रिया होती है, जैसे वशीकरण। यदि कोई स्त्री खुले बाल करके निर्जन स्थान या ऐसे स्थान जहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो ऐसे स्थान से गुजरती तो अवश्य ही प्रेत बाधा का योग बन जाएगा। वर्तमान समय पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से महिलाएं खुले बाल करके रहना चाहती है, और जब बाल खुले होंगे तो आचरण भी स्वच्छंद ही होगा। भारतीय महिलाओं में भी इस फैशन रूपी कुप्रथा का प्रभाव शुरू हो चुका है। अनेक वैज्ञानिकों जैसे इंग्लैंड के डॉक्टर स्टैनले हेल, अमेरिका की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिलार्ड थॉमस आदि ने पश्चिम देश की महिलाओं की बड़ी संख्या पर निरीक्षण के आधार पर लिखा कि केवल 4% महिलाएं शारीरिक रूप से पत्नी व माँ बनने के योग्य हैं। 96% स्त्रियां बाल कटाने के कारण, पुरुष भाव को ग्रहण कर लेने के कारण माँ बनने के लिए अयोग्य हैं। ये व्हाट्सएप आया था मेरे पास, मैंने सब सोचा कि सबसे शेयर करती हूँ, तो मैंने आपसे शेयर किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।